जो आप स्थान यहाँ पर देख रहे हैं, इधर की साइड ठाकुर जी गाय चराने के लिए यहाँ जाते थे। यहीं पर ही माटी खाई थी। तो भगवान को जब लेके बसदेव जी आए हैं तो ऐसे चले लो, भगवान ने चरण छीने के लिए यमुना जी बड़ी है। तो ये यमुना जी सीधी भी आ सकती है, वो यो गई है पीछे पीछे। अच्छा, ठाकुर जी के वहां से वो 84 खम्मा दिख रहा है सामने। ठाकुर जी यहाँ पर अपनी बेणु जो बांसुरी होती है वो बजाते थे। यही जमुना किनारे ठाकुर जी ने बैठ के यही मिट्टी का भक्षण किया है। ये वो स्थान है, प्राचीन स्थान है। तो बाने झट हाथ कर दिए कि सुन मैया, मारे मत मैया वचन भरवाइले, 100 गंगा की खवाए जमुना की खवाइले और बलदाऊ भैया पे हाथ रखवाइले। हमने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह। आप देखेंगे ठाकुर जी को माटी का भोग लगता हुआ। ये देखिए माटी आप देखेंगे नीचे, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो माटी का भोग लेकर आते हैं। वासुदेव जी ठाकुर जी को लेकर ऐसे 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 घूमते हुए आए थे। ठाड़े बसदेव करे पुकार, कैसे उतरी जमुना पार, मेरे लाला को कोई लो कोई लो कोई लो। तो इस गांव का नाम बना कोयला। तो अभी भी देखो गाय दिख रही है वहाँ पर, चल रही है वहाँ पर। बगीचा दिख रहा है ना, बगीचा, हाँ। उसको कोयला गांव बोला जाता है। अच्छा। कितनी भी यमुना जी में बाढ़ आ जाएगी वो गांव नहीं डूबेगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। ब्रज का, गोकुल का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आज माटी का भोग लगता है, मतलब ब्रज रज का भोग लगता है। ना यहाँ पर 56 भोग का भोग लगता है, ना माखन का भोग लगता है, ना किसी और अन्य पदार्थ का भोग लगता है। यहाँ पर लगता है तो सिर्फ माटी का भोग। आप देखेंगे यहाँ पर मैं हूँ इस गोकुल नगरी में, जहाँ पर ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता और यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं की। और यही स्थान पर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जो भगवान हैं उन्होंने अपने सखाओं के साथ अनेकों अनेक लीलाएं की और यहाँ पर माटी का भोग लगता है। जानते हैं क्यों, आइए चलते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। और हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। आप देखेंगे पहले तो यमुना महारानी के आप दर्शन कीजिए। यहीं पर यमुना महारानी बह रही, यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं, यहीं पर ही माटी खाई थी। आप देखेंगे ये वृक्ष, ऐसा बताया जा रहे हैं कि जब ठाकुर जी लीला करते थे द्वापर युग के समय के, ये वृक्ष है आज यहीं पर ही मौजूद है। और यहीं इसी स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी यहाँ पर अपनी बेणु जो बांसुरी होती है वो बजाते थे और यहाँ पर ही उस धुन में जो भी गोपिका थी वो सब आ जाती थी। जो आप स्थान यहाँ पर देख रहे हैं, इधर की साइड ठाकुर जी गाय चराने के लिए यहाँ जाते थे और इसी जगह पर जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी जगह पर बैठ के बांसुरी बजाते थे। और जो वृक्ष आप ऊपर देख रहे हैं ये उतना ही नीचे कहा जाता है कि उतना ही नीचे है और मंदिर अंदर है। इस वृक्ष के बारे में जानते हैं, ठाकुर जी के बारे में जानते हैं कि क्या यहाँ पर लीला की। यहाँ के ब्रजवासी हैं, गोकुल के निवासी, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पपन गुरु। गुरु ये बताओ कि जहाँ स्थान पर खड़े हैं क्या मान्यता है यहाँ की? ये द्वापर की कृष्ण के टाइम की बाल लीला की जगह है। जब भगवान गाय चराने आते थे तो गाय जमुना के उस पार निकल जाती थी, उस पार तो ठाकुर जी लेने नहीं जाते थे। ये कदम का वृक्ष है, 500 साल पुराना वृक्ष है। ये मान्यता पूर्ण करने वाला देवता है। इसके ऊपर बैठकर भगवान बंसी बजाते थे, तो बंसी में बेड़ू की एक आवाज निकलती थी, उससे गाय एकत्रित हो जाती थी। तो यहाँ पे बैठकर सब गाय एकत्रित हो जाती थी। यही जमुना किनारे ठाकुर जी ने बैठ के यही मिट्टी का भक्षण किया है। ये वो स्थान है, प्राचीन स्थान है। कदम, जो मांगो वो पाओ। अच्छा। साल भर मन की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। देखिए ये कदम का वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी के समय पर द्वापर युग का ये वृक्ष है। और जो स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर, यहीं पर ही ठाकुर जी हमारे कान्हा बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और जो भी गाय थी वो यहाँ पर आ जाती थी। आप देखिए राधे राधे वृक्ष पर लिखा हुआ है। कहते हैं कि
वृक्ष का अलग ही महत्व होता है। यहाँ पर ठाकुर जी के रूप में विराजमान होते हैं, तो राधा राधा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक बार दर्शन कीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण होती है। आप मानसिक रूप से यहाँ पर माथा लगाइए। जो भक्त नहीं आए हैं वो देख रहे हैं यहाँ वीडियो के माध्यम से, और जो भी मनोकामना है वो मांगिए, वो पूर्ण होती है 1 साल के अंदर। और आपको दिखाते हैं आगे गोकुल कैसा दिखता है यहीं से ही, और बात करते हैं। ये यहीं पर ही जो अभी भी देखो गाय दिख रही है, वहां पर चल रही है वहां पर। बगीचा दिख रहा है ना, बगीचा, हाँ। उसको कोयला गांव बोला जाता है। अच्छा। कितनी भी यमुना जी में बाढ़ आ जाएगी वो गांव नहीं डूबेगा। तो भगवान को जब लेके बसदेव जी आए हैं तो ऐसे चले लो, भगवान ने चरण छीने के लिए यमुना जी बड़ी है। हाँ। तो ये यमुना जी सीधी भी आ सकती है, वो यो गई है पीछे पीछे। अच्छा। ठाकुर जी के वहां से वो 84 खम्मा दिख रहा है सामने। तो मतलब ऐसे घूमते हुए ये कोयला गांव, कोयला गांव का नाम इसलिए पड़ा, कोई ले लो ऐसे करके कोयलो भगवान ने पुकार करी है। हाँ। तो यमुना जी जो है सूर्य नारायण की पुत्री है, धर्मराज की बहन है। हाँ। त्रेता युग में अहिल्यानार का तो उद्धार भगवान ने किया। ये भी वहीं पड़ी हुई थी इसला बन के। तो बोली मेरा उद्धार करोगा, तेरा उद्धार तो मैं द्वापर में करूंगा जब मैं जन्म लेके जाऊंगा, और तू कालिंद्री के नाम से यहाँ बहेगी। अच्छा। तो इसमें कालिया नाग रहता था, इसका नाम कालिंद्री था। तो भगवान लेके चले, बसदेव जी लेके आए। हाथ की छड़ी, पैर के खड़ामू पल्ली पार रख दिया है। अच्छा। जब आगे बढ़े तो यमुना जी तो 1000 बार तपस्या कर रही कि आज मेरे नारायण निकल के जा रहे हैं, उनका चरण छीऊं। तो भगवान का चरण छीने के लिए बढ़ी है तो बसदेव जी घबराए गए। ठाड़े बसदेव करे पुकार, कैसे उतरू जमुना पार, मेरे लाला को कोई लो कोई लो कोई लो। तो इस गांव का नाम बना कोयला गांव। देखिए आप कोयला गांव यहाँ से आप देख रहे हैं, बगीचा जो आपको दिख रहा है, वृक्ष जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं कहूँगा थोड़ा सा पास से जूम करके आपको दिखाएं, यही कोयला गांव है। इसके बगल में वृक्षों के अंदर ही है वो कोयला ग्राम है। अच्छा। वहाँ से ठाकुर जी को पार किया है। वो सामने 84 खम्बा जो बना हुआ है विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया, आज भी पुरातत्व विभाग के अंडर कस्टडी में है। जो इस समय बहुत पुराना है, 5000 वर्ष पुराना उसका लेख है। उसके दर्शन भी अभी हम कराएंगे। तो लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, यहीं से वासुदेव जी ठाकुर जी को लेकर ऐसे घूमते हुए आए थे, और उधर से और वहाँ ले गए। तो कह रहे थे जब ठाकुर जी उनके सूप में जब विराजमान थे, सिर्फ कहते कोई ले लो कोई ले लो। जब यमुना का विकराल रूप था, उनके चरण छूने के लिए आ रही थी, तो बसदेव जी घबराए गए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। तो बसदेव जी खड़े होकर विचार कर रहे हैं कि आगे जाऊंगा तो जमुना गहरी, मैं और मेरी स्त्री मेरी देव की मथुरा में मर जाएगी और मैं जमुना जी में डूब जाऊंगा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो हाथ की जो छड़ी थी उसका शेषनाग बन गया है, ठाकुर जी की रक्षा कर रहा है। पैर की खड़ामू की सिंह बन गया है। तो बसदेव जी देख रहे हैं तो सिंह ढालो है। तब इन्होंने कहा कि आगे जाऊं तो जमुना गहरी, पीछे जाऊं तो सिंह ढारे, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। हे गोकुलवासी मेरे बालक की रक्षा करो, मोर पशु पक्षी पपैया यदि मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरे बालक को कोई लो कोई लो कोई लो। तब उन्होंने ये स्पष्ट आवाज मारी है। तब बसदेव जी के मन में, पिताजी के मन में थोड़ा ठाकुर जी ने प्रेम जगाया है। तब उन्होंने पग लटकाया है। तब बसदेव जी बोले, अरे गंगा जमुना को डूबो और संतन को बोहार, और डूब जाए तो पार हो, पार जाए तो पार। जमुना गंगा में डूब जाऊंगा तो मेरा गति हो जाएगा, कंस मारेगा तो मेरी गति नहीं है। ऐसा विचार करके आगे बढ़े। ठाकुर जी ने पग लटकाए, चरण छू के रास्ता दिया। यहीं से लेके गए थे। और आइए चलते हैं आगे। इस जगह ऐसा भी कहा जाता है कि माटी का ठाकुर जी को भोग लगता है। क्या यहाँ की लीला कौन सी है? ये ब्रह्मांड घाट है, यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी ब्रज की। अच्छा। ये बहुत द्वापर की पुरानी स्थिति है, बाल खेलने की जगह है। ये ठाकुर जी का खिलन वन बोलते हैं। अच्छा। जब दिखाइए आगे, दर्शन कराते हुए दर्शकों को दिखाएंगे और वो लीला का साक्षी बनाएंगे कि यहाँ पर हुई थी। किधर है यहाँ पर ये स्थान? ये जगह पुरानी है, घाट फाट तो बन गए हैं, जगह पुरानी है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर माटी खाई, ये नहीं जानते कि क्यों खाई। क्योंकि भगवान ने जो मिट्टी यहाँ खाई थी, जब कंस का अत्याचार हुआ है
पाप बड़ा है हाँ। तो भगवान यहाँ छोटेपन में गाय ग्वाल वालों के संग गाय चराए रहे हैं। हाँ। और गाय चराते समय यहाँ भगवान ने जमुना किनारे बैठे हुए हैं तो ब्रज भूमि ने ये देखा है कि मुझ पर जितना राक्षसों का अत्याचार हुआ है, आज मेरा कन्हैया प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ है, क्यों ना मैं आज अपने ठाकुर जी से कुछ मांगू। तो उसने आए के कहा कि हे प्रभु मेरे पाप का भक्षण करिए। किसने कहा? यमुना जी ने? यमुना ब्रज भूमि ने भूमि ने कि मेरे पाप का भक्षण करिए। तो ठाकुर जी ने उस पाप के भक्षण ब्रज भूमि को उठाकर मुख में डाला है। जब मुख में डाला है तो दाऊ जी, श्रीदामा, सुदामा सब ऊपर खड़े हुए हैं। तब श्रीदामा और दाऊ जी तो कह रहा हो देख भैया मिट्टी खा रो है, मैंने मिट्टी खा रो लाला देख। तो श्रीदामा ने कही कि चल था मैया से शिकायत करें। तो यहाँ से गोकुल गई है 84 गम्मा मैया ते बोली मैया देख लाला मिट्टी खा रो। मैया बोली मेरे यहाँ माखन की कमी ना है, मिट्टी क्यों खा रहा है। जब यहाँ के देखिए मैंने तो हाथ में कमल की डाली लाई। सुदामा ब्राह्मण उनके मित्र थे, वो खड़े देख रहे हैं, कह रहे मैया तो हाथ में डंडा ला रही है, मेरे कन्हैया मारे ही मेरे मित्र को। तो मैंने झट हाथ कर दिया कि सुन मैया मारे मत मैया, वचन भरवाइले 100 गंगा की खवाए, जमुना की खवाइले और बलदाऊ भैया पे हाथ रखवाइले, हमने मिट्टी नहीं खाई। कैसे याद रखा था उन्होंने? बलदाऊ जी बोल सुदामा जी कह रहे हैं माँ से कि मारे मत मैया, वचन भरवाइले, तू डंडी लेके आई है, हमें मारे मत, वचन भरवाइले 100 गंगा की खवाए, जमुना की खवाइले। और बलदाऊ ने चुगली करी तो बलदाऊ जी भैया पे हाथ रखवाइले। अच्छा। कि हमने मिट्टी नहीं खाई। तो सुदामा ब्राह्मण चाल चल गए। मैया बोली एक करो खाई, एक करो न खाई। तो यहाँ बोली लाला तू मुंह खोल के दिखाए कि नहीं, तो कान पकड़ लो। अच्छा। क्या मुंह खोल। जब भगवान ने मुंह खोला है तो मुख में 3 लोग, विश्व ब्रह्मांड सब यहाँ दिखाया है। तब यशोदा मैया बोली अरे जाकर मुंह में मैं भी खड़ी हूँ, पूरा विश्व दिख रहा है मुझको तो इसमें मैं भी खड़ी हूँ। तब उसने मन की चिंता उसको हुई है, अरे का 60 वर्ष की उम्र तो बेटा मिलो, जो तो कोई क्या रूप है या को। तब यहाँ महादेव जी आए हैं। महादेव जी ने आए कर देखिए लीला करी तो मैंने योग माया शक्ति दे गई कि हे प्रभु इस लीला को खत्म करो और माँ के सामने तो बाल रूप में रहो। कि मैया ला गोदी में मोदे लाला है, मैं जमुना जी में गोता लगाऊंगी तो तेरी चिंता दूर रह जाएगी। तब यहाँ जमुना जी में गोता लगाया, मन की चिंता दूर किया। तो द्वापर के ही भोलेनाथ हमारे यहाँ ब्रज में चिंतारण महादेव पे विराजमान है। अच्छा। प्रथम बहुत पुरानी पीठ है, ब्रज की सबसे बड़ी पीठ है वो, चिंतारण महादेव पे विराजमान है। आप बता रहे थे कोई चिंतारण पर कोई चिन्ह भी आज भी मौजूद है? हाँ चिन्ह मौजूद है। क्या चिन्ह है वहाँ पर? जैसे काशी आप जाओगे, काशी विश्वनाथ में 1008 लिंग अलग अलग रखे हुए हैं और हमारे भोलेनाथ में एक ही लिंग में 1008 लिंग के निशान बने हुए हैं। भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से 1008 लिंगों का जल अभिषेक का फल मिलता है। बहुत सुंदर आपने बताई लीला। आप देखिए यही जमुना महारानी है, जब से ठाकुर जी के समय पे आज भी साक्षी हैं, यहीं पर ही लीला की थी और यहीं पर ही ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे, यहीं पर ही माटी खाई थी। आपको अंदर ले चलते हैं ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में और वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे कैसे वहाँ पर खाई थी। आज भी वहाँ पर माटी का भोग लगता है और जो भक्त आते हैं वो माटी का भोग उनको मिलता है। यहीं पर ही देखिए अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर दर्शन कर कर आ रहे हैं और ये आप दर्शन कीजिए यहाँ के। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, आज के आनंद की जय। और आपको ले चलता हूँ मैं अंदर और ये भक्त आप देखेंगे यहाँ पर माटी का भोग मिलता हुआ। यहाँ पर ब्रज ये माटी आप देख रहे हैं, ये भक्तों को मिलती है यहीं से ही और यहीं से लेते हैं माटी प्रसाद यहाँ पर लगता है ठाकुर जी का और जो भक्त आते हैं उनको मिलता है। हाँ ये बताइए ये प्रसाद आप किसको दे रहे हैं? ये यात्रियों को देते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए प्रसाद वितरण किया जाता है। ब्रह्मांड घाट है, ये माटी का प्रसाद ही मिलता है। ब्रह्मांड घाट पे ये माटी का प्रसाद मिलता है। सभी श्रद्धालु आते हैं, बड़ा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लेते हैं। ठाकुर जी को भोग लगता है यहाँ पर? हाँ डेली भोग लगता है, ठाकुर जी का डेली भोग लगता है माटी का। आप दर्शन कराइए। ब्रह्मांड घाट है, यहाँ 3 लोग का दर्शन कराया था माटी खा के भगवान ने अपने मुख में यशोदा मैया के लिए। ये ब्रह्मांड घाट है। देखिए ये ब्रह्मांड घाट है, यहीं पर ही ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा मैया को और आप दर्शन कीजिए। अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं यहीं पर ही
ये पुराना देखेंगे आप, कितना पुराना आपको दिखता होगा ये मंदिर। प्राचीन, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप भी ठाकुर जी के यहाँ पर दर्शन कीजिए। ये देखिए कृष्ण कन्हैया यहाँ पर विराजमान है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, आज के आनंद की जय। आप दर्शन कर रहे हैं गोकुल के ब्रह्मांड घाट से। यहीं पर ही ठाकुर जी ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया था। आप भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य मानिए कि आप सीधे दर्शन कर रहे हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले अष्टभाव युक्त पुष्प में ये विराजमान है यहाँ पर ठाकुर जी। और ठाकुर जी का आप श्रृंगार देखिए। ठाकुर जी के चंदन मस्तक पर लगा हुआ है और कलचप्पे गालों पे है। आप देखेंगे ठाकुर जी को माटी का भोग लगता हुआ। ये देखिए माटी आप देखेंगे नीचे, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो माटी का भोग लेकर आते हैं। ये जगह जगह माटी यहाँ पर रखी हुई है जो ठाकुर जी का भोग लगता है। और ये भोग की जो परंपरा है ये द्वापर युग से ही चली आ रही है। ठाकुर जी यहाँ पर माटी पाते हैं, ना कि कुछ और माखन, ना मिश्री, ना कुछ अन्य किसी का भोग लगता है, सिर्फ माटी का भोग लगता है। ये भाव की बात है। यहीं पर ही ठाकुर जी ने माटी खाई थी। आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ के। हम आपको और भी ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन कराएंगे। आपको कैसे लगे यहाँ के दर्शन पाकर तो आप कमेंट में अवश्य बताएं और आगे की लीला आपको दिखाएंगे। राधे राधे।